केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिसूचना के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्या कहते हैं भारत के राजनेता, आपको भी सुनाते हैं। तंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। We all know that the BJP is rattled and they are unable to face the constitution story. We all know that when we name the India Alliance as India, they try to bring Bharat into it. Now when Jai Samvidhan is a issue, they wanted to divert it from this kind of things. It's a diversionary tactics. The RSS has trained BJP friends for it. 2014 से हर दिन भाजपा ने संविधान की हत्या की है। आपने हाल ही में देखा होगा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, जहां पर अनिल मसीह कैमरा पर संविधान की हत्या भाजपा के इशारे पे करते पाए गए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। आपने देखा होगा दिल्ली के केस में एक 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्विसेज हमारे हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में दी, तो भाजपा एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देती है। ये संविधान की हत्या है। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। वो उसका क्रिटिसिज्म हो चुका है। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था और इतने बरस बाद भाजपा खुद को, वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार। अब इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए, पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कारण ये है कि जो आज सबसे खराब स्थिति में देश खड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कल एक वीडियो मैंने देखा गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल पे इन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि भाई गुजरात मॉडल है हमारा, सबसे अच्छा है, पूरे हम देश को गुजरात मॉडल में बना देंगे। वो गुजरात मॉडल भरूच में एक छोटे से होटल में इंटरव्यू, सैकड़ों हजारों बच्चे उस पर गिर रहे हैं। ये स्थिति सामने दिख रही है। इससे कितनी बार हो चुका, मतलब एक वीडियो आ गया आज, पर कितनी चीजें ऐसी हो चुकी होंगी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। तो ये घबराहट में आज इन्होंने, मैं समझता हूं कि आज 12 तारीख है, 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। देखिए, 25 जून रात को 1975 में जब
हमारे संविधान की हत्या की गई थी वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है। मतलब मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। मुझे भी आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला था, परिवारजनों को भी तकलीफ हुई, मित्रजनों को भी तकलीफ हुई, और हमारे उस पराक्रम को आज मान्यता मिली है, ये प्रसन्नता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।